समय मिला है, कितना कीमती समय मिला है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे, पछताना पड़ेगा बाद में। थोड़ा समय विश्राम किया जाए, इसको अभ्यास में डालो। कई वर्ष हो गए मध्याह्न में विश्राम, नींद का, थोड़ा शरीर स्वस्थ होने का, लेट जाना फिर बैठ जाना, फिर टहलना, फिर लेट जाना, बैठ जाना, नींद का। रात्रि में 4 घंटे इसको लेटने के लिए देते हैं बस। बीमार स्थिति में, शायद बीमारी ना होती तो पद्मासनी में फेस कॉम्बिनेशन। दिन में विश्राम नहीं। यह वाक्य प्रेमानंद महाराज जी का गहरा संदेश देता है। इसका अर्थ है कि जीवन कर्मयोगी होना चाहिए। दिन का समय भगवान द्वारा हमें कर्म करने के लिए दिया गया है। मेहनत, सेवा, साधना और दूसरों के हित के लिए कार्य करने के लिए। दिन में आलस्य या विश्राम करने वाला व्यक्ति अपने अमूल्य समय को व्यर्थ करता है। महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति दिन भर कर्म करता है वही सच्चे अर्थों में जीवन का आनंद लेता है। विश्राम तो रात्रि में शरीर के लिए होता है, लेकिन दिन का हर क्षण कर्म, भक्ति और सेवा के लिए समर्पित होना चाहिए। इसलिए हमें आलस्य नहीं, उत्साह से भरा जीवन जीना चाहिए। यही दिन में विश्राम नहीं का सच्चा संदेश है। शरीर सुख आराम त्याग किए बिना भगवत मार्ग में कोई भी विजितात्मा नहीं हो सकता। रगड़ो, इस शरीर को रगड़ो। हाथ में माला है या काउंटर टहल रहे हैं, जब नींद आ रही टहल रहे हैं, सिर्फ 4-5 घंटे शयन के लिए देखिए, क्या कर पाओगे आगे? यही अवस्थाएं हैं, नवयुवक अवस्था। इसी पर विजय प्राप्त करो। नींद आदि पर, भोजन पर, नींद पर जानबूझकर 1-2 दिन भोजन छोड़कर भजन पड़े नहीं रहना। कोई जान न पावे कि आप भोजन नहीं किए। पूरी दिनचर्या जीव कितने होनी चाहिए। जिद्दी स्वभाव, परमार्थ के पथिक का जिद्दी स्वभाव, आराम त्यागी स्वभाव। उस शरीर को जैसा बना लो प्रभु वैसे ही है, इसमें जड़ है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। रात में सो, दिन में 4 घंटा सोने का अभ्यास बना लो। अभ्यास है, चाहे जगने का बना लो चाहे सोने का। आधा कवल रोज बढ़ा। भोजन कम करें, आलस्य को छोड़ दें, दिन में विश्राम न करें। प्रेमानंद महाराज जी का यह उपदेश हमें अनुशासित और कर्मशील जीवन जीने की प्रेरणा देता है। महाराज जी कहते हैं कि अधिक भोजन करने से शरीर भारी और मन सुस्त हो जाता है, जिससे आलस्य बढ़ता है। आलस्य जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। यह न भक्ति करने देता है न कर्म। इसलिए हमें सीमित भोजन करना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए और दिन भर कर्म व भक्ति में लगे रहना चाहिए। जो व्यक्ति आलस्य त्याग कर कर्म करता है वही जीवन में सफल और सुखी होता है। यही प्रेमानंद महाराज जी की सच्ची शिक्षा है। कम खाओ, भोजन आते फैलती चली जाएगी। आधा कवल रोज कम करते चले जाओ। 24 घंटे में 400 ग्राम अन्न से स्वस्थ शरीर का पोषण हो जाएगा और वो क्रियाशील रहेगा। 400 ग्राम अन्न से काहे को बर्बाद कर रहे हो? आते बढ़ाते चले जा रहे हो। इसको कम करो, कम करो। भोजन 400 ग्राम अन्न से काम चल जाएगा। जिसे भगवत प्राप्ति के बिना जिया नहीं जा रहा, तब भगवत प्राप्ति होगी। ये शरीर सुख आराम के त्यागने की हमें बहुत समय बर्बाद मत करो। समय बर्बाद, भोजन कर रहे हो, नाम जप चल रहा है, पद चल रहा है। कोई भी भोग तुम्हें नहीं फंसा सकता यदि भगवान नाम चल रहा है। समझिए, भगवान नाम नहीं जप करना, बस मनमानी आचरण। बड़ी भारी आवश्यकता है शरीर सुख आराम के।
बातों में न लगाकर भगवान का स्मरण करना चाहिए। कि साधक को जीवन भर इसी में लगे रहे, जीवन भर जब से इस मार्ग में चले तो इसी पर नींद और भूख दो पर भारी प्रहार रहा है। नींद और भूख तो भगवान की कृपा से ऐसा अब तो बहुत भारी रोग से ग्रसित है। लेकिन पीछे मुरारी शरण आए और कहा अल्ट्रासाउंड कराने चलना है, डॉक्टर ने बोला है तो आज कुछ खाना नहीं। हम कहा आज की बात कर रहे हो, 3-4 दिन से कुछ नहीं गया। जब डॉक्टर वहां देखा तो बोला बाबा पानी पे रहते हो क्या? जो वैसे किया, जानबूझ करके मधुकरी नहीं जाना, 3-4 दिन नहीं पाना। अब देखते हैं भजन कैसे होता है। और यह अभ्यास बचपन से भूखे रह करके, सर्दी में, गर्मी में, बीमारी में, हर स्थिति में भजन नहीं छूटना, दिनचर्या नहीं छूटनी। शयन में जो तुम्हें सुख मिलता है वो तमोगुणी नींद का है। जागृत होकर भजन में अगर समय व्यतीत कर दो, हाँ जीवन आनंद में। मन को जागृत करो, सोने मत दो, आलस्य से दूर रखो। प्रेमानंद जी महाराज का यह उपदेश जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाने वाला है। महाराज जी कहते हैं, मन ही जीवन का सार है। यदि मन सो गया तो व्यक्ति जीवित होते हुए भी निष्क्रिय हो जाता है। मन को हमेशा जागृत, सतर्क और भगवान की ओर केंद्रित रखना चाहिए। महाराज जी बताते हैं कि आलस्य मन का सबसे बड़ा शत्रु है। आलसी व्यक्ति न तो भक्ति कर पाता है और न ही अपने कर्तव्य को ठीक से निभा पाता है। जो व्यक्ति समय रहते अपने मन को जागृत नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ चला जाता है। इसलिए हमें अपने मन को प्रेरित करना चाहिए। उठो, कर्म करो, भगवान का स्मरण करो। शरीर सुख आराम को नष्ट करने की जरूरत है साधक को। दिन में सोना बंद करो। जो रात्रि में जगते हैं वो सो सकते हैं आधा टाइम सोने का टाइम 4 घंटे, तो 2 घंटे विश्राम कर लो। और रात्रि में ऐसी सेवाएं करो कि घंटा 2 घंटा उसमें विश्राम कर लो। 4 घंटे से काम। और जो रात्रि में चैन से सोते हैं, दिन में मत सो। दिन में टहलो, माला लो और अपने ही कमरे में टहलो, बंद करके कमरा, अपने ही अंदर टहलो, खूब नाम जप करो, मंत्र जप करो। देखो कैसा आनंद आता है कि अरे तेरा समय जा रहा है, पता नहीं आगे कौन सा रोग आ जाएगा, कौन सी घटना घट जाएगी, तू भजन करने लायक रहे या ना रहे। आज भजन कर लेगा तो कल, बता रहे हैं ना, हर समय मन उत्साहित रहता है। तभी हम कह रहे कि भजन करोगे तो मरते दम तक तुम्हारा उत्साह नष्ट नहीं होगा, उत्साह संपन्न। अपने मन को भक्ति के मार्ग पर लगाओ, जीवन की चिंता मत करो। प्रेमानंद जी महाराज का यह उपदेश हमें शांति, श्रद्धा और ईश्वर पर विश्वास का संदेश देता है। महाराज जी कहते हैं कि जब मन भगवान की भक्ति में लग जाता है, तब जीवन की सारी चिंताएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। चिंता वहाँ होती है जहाँ विश्वास नहीं होता, और जहाँ भक्ति होती है वहाँ चिंता का कोई स्थान नहीं होता। महाराज जी समझाते हैं कि मन को संसार में लगाने से केवल दुख, मोह और असंतोष मिलता है। आनंद है। मन से भगवत आराधना शुरू हो जाती है, मन से पाठ शुरू हो जाता है, मन से परिक्रमा शुरू हो जाती है। हमें लगना है। आराम शब्द जीवन में नहीं। सीधी बात समझो, जब तक भगवत प्राप्ति नहीं तब तक आराम नहीं। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं तब तक आराम नहीं। प्रेमानंद जी महाराज का यह वचन हमें निरंतर साधना और भक्ति के लिए प्रेरित करता है। महाराज जी कहते हैं कि जब तक आत्मा अपने परम लक्ष्य को प्राप्त न कर ले, तब तक जैसे प्यासा पानी मिलने तक नहीं रुकता, वैसे ही साधक को भी भगवान के दर्शन और प्रेम की प्राप्ति तक नहीं रुकना चाहिए। इसलिए प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, आराम नहीं, परिश्रम करो।